हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपट्रेन एकेडमी। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एक ट्रेडर या इन्वेस्टर का नॉर्मली बिहेवियर क्या होता है और उसका बिहेवियर उसको कैसे शेयर मार्केट से प्रॉफिट बनाने से, उसमें पार्टिसिपेट करने से रोकता है। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हूं, मैं बहुत सारी लोगों को एनालिसिस करके उसकी टिप्स शेयर करता हूं, लोगों के क्वेश्चंस रीड करता हूं, मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, लोगों को मैं ट्रेन करता हूं शेयर मार्केट में, उनकी साइकोलॉजी को रीड करता हूं। तो मेरे पास कुछ कॉमन पैटर्न मेरे सामने आए हैं, जिसकी वजह से मुझे समझ में आता है कि जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है वो मार्केट से क्यों बेनिफिट उठा नहीं पाते। एक लॉन्ग रन में आप पिछले 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, 30 ईयर्स का, जहां तक का आपको चार्ट अवेलेबल है आप उठा लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। आपको कहीं पर भी अगर आपने बाय किया होगा और आज तक के लिए अगर आप उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, जहां से बाय किया होगा और आज की डेट में जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, तो डेफिनेटली आप पैसा बना रहे होंगे। लेकिन वो तब बना रहे होंगे ना अगर आपने कहीं पर भी जाकर मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल ट्रेडर और इन्वेस्टर होता है उसकी पूरी एनर्जी, पूरी मेहनत जो है वो इस पॉइंट पर लग जाती है कि अब मार्केट अब आज की डेट में या आज के दिन किस तरफ जाएंगी, ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, कल मार्केट कहां जाएंगी, आने वाले एक हफ्ते में मार्केट कहां जाएंगी, रीसेंट कोई आने वाला इवेंट है, मान लीजिए कि अभी अर्निंग आने वाली है कंपनीज की, या मान लीजिए कि इलेक्शंस है, या मान लीजिए कि जैसे कोई ग्लोबल इवेंट है कि फेड की मीटिंग है, या वहां पर वर्ल्ड में जो है इन्फ्लेशन आने का खतरा है, या कहीं पर वॉर हो रही है, या भी जो मोस्ट रिसेंट टॉपिक पेंडेमिक है। सारी एनर्जी इसको डिस्कस करने में और इसको एनालाइज करने में एक ट्रेडर और इन्वेस्टर सर्व कर देता है, वेस्ट कर देता है। इसके कंपैरिजन में हमारा जो माइंडसेट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, ना कि ये कि मार्केट कहां जाने वाली है, कौन सी कंपनी है जो आने वाले 5 साल में, 10 साल में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है और जैसे आज बिजनेस कर रही है या तो वैसे ही या उससे बेहतर बिजनेस करेंगी। क्योंकि अगर आपने इतना एनालिसिस कर लिया और उसमें आपको 100% एक्यूरेट भी नहीं होना है, मान लीजिए कि आप 10 कंपनीज चुनते हैं और उसमें से 5 कंपनी जो है वो वहीं की वहीं रहती आने वाले 5 साल बाद भी, और सिर्फ 50% मतलब कि उसमें से 5 कंपनीज अच्छा करती है, इतना काफी है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। और आप, मेरा जितना भी मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो आप ये बात अच्छे से सुन लीजिए कि आज मार्केट कहां जाएंगी, कल कहां जाएंगी, अगले 1 महीने में कहां जाएंगी, ये जानने से और मार्केट में पैसा बनाने में कोई रिलेशन नहीं है। मार्केट में पैसा सिर्फ इस बात को जानने से लगता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, कब इन्वेस्ट किया जाए और उसमें लंबे समय तक बना रहा जाए। अगर आपकी एंट्री गलत भी हो गई, आपने एक अच्छी कंपनी चुनी, मिसाल के तौर पर ले लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इसका जो बिजनेस है, आपको पता है कि जो तेल, साबुन, शैम्पू या फिर पाउडर, क्रीम, जितनी भी हाइजीन से रिलेटेड चीजें हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज कर ही रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर ये कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या इसके बिजनेस में कोई डिफरेंस आने वाला है? क्या हम लोग ये तेल, साबुन और कॉस्मेटिक की चीजें और हाइजीन की चीजें यूज करना बंद करने वाले हैं? क्या हमारे बजट में कम होने की वजह से या इकोनॉमी के कम होने की वजह से हम इसमें कोई कटौती कर देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या इसका कोई कॉम्पिटिटर है कि वो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो आने वाले 10 साल में वैसा नहीं रहेगा, या उसके जो प्रोडक्ट है उसका कोई ऑल्टरनेट ऑलरेडी मार्केट में है? ये होती है एनालिसिस की चीजें। अगर आपने इसको प्रॉपरली एनालाइज कर लिया और आपका आंसर ये आया कि अगले 10-15 साल तक इस बिजनेस को कुछ नहीं होने वाला है, ये जैसे आज काम कर रहा है वैसे ही काम करेगा, तो आप यकीन जानिए 10 साल अगर यूनिलीवर टिक गई तो पैसा बन जाएगा। रीजन ये है कि 10 साल वो कंपनी तभी टिक पाएंगी जब वो प्रॉफिट बनेगी। और आप ये बात जान लीजिए, सबसे बड़ा कोरिलेशन शेयर के प्राइस का उसकी अर्निंग के साथ है। अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसके शेयर का भाव बढ़ना ही बढ़ना है। और एक कंपनी लॉस करती है तो आप टेम्पररी उसके शेयर का भाव ऊपर जाता है, उसको वापस नीचे ही आना है। तो अगर कोई कंपनी टिक गई, वो तभी टिकेंगी जब उसने प्रॉफिट बना लिया। और अगर कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया तो शेयर ऊपर जाना ही है और आपको प्रॉफिट आना ही है।
तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ये एनालाइज करो, ना कि आप ये एनालाइज करो कि अब मार्केट गिरेंगी, अब गिरेंगी। लोग ये भी एनालिसिस करते रहते हैं, अब क्रैश आएगा, तब क्रैश आएगा। आपको इसको एनालिसिस करना नहीं है। इससे मार्केट में क्रैशेस आते हैं, हम नहीं कह रहे। इसका मार्केट में प्रॉफिट बनाने से कोई रिलेशन नहीं। सिर्फ मार्केट में तभी प्रॉफिट बनेगा जब आपको ये एनालाइज करते आ जाए कि कौन कौन सी अच्छी कंपनीज है जो आने वाले 5 साल 10 साल तक टिकेगी और प्रॉफिट बनाएंगी। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपकी 100% एक्यूरेसी होना जरूरी है। अगर आप 50% 40% भी करेक्ट होते हो तो आप इस मार्केट में विनर हो और आप प्रॉफिट जरूर बनाएंगे। तो होप ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला होगा और आपकी पूरी मेहनत, आपके पूरे हार्डवर्क को सही डायरेक्शन में डालने में हेल्प करेगा। तो आप ये जो भी फालतू की जो जिसको कहेंगे कि एनालिसिस है उसको बंद कर दीजिए, जो राइट एनालिसिस है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए। और यही राइट एनालिसिस अपट्रेंड एकेडमी में आपको सिखाया जाता है। तो आइए अपट्रेंड एकेडमी से जुड़िए और अपनी एनर्जी और अपनी स्किल को सही जगह लगाकर मार्केट से पैसा कमाना सीखिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।